आगे क्लास अगर आप अंतिम तक बने रहिएगा ना तो कुछ हो ना हो लेकिन आप अंग्रेजी में नाम लिखने का तरीका सीख जाइएगा। देखिए अंग्रेजी में नाम लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल मैं जो है अंतिम तक पढ़ाता हूँ ना अंतिम तक आपको यहीं तक टिकना है। आप अगर यहाँ तक टिक जाते हैं ना इसका मतलब है आप 100% नाम लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको नाम लिखना है। भले मैं ये ज वाला नाम लेके आ गया हूँ ना लेकिन ये ज वाला नाम के मदद से आप हज़ारों नहीं लाखों नाम बना सकते हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक। जो तरीका है वो तरीका से आपको चलना पड़ेगा और मैं जो यहाँ बेसिक पढ़ाता हूँ ना बेसिक के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो हाँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वही एमजीएम ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट की ही मदद से आप जितना भी नाम है ना, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन ये चार्ट आपको पता होना चाहिए था क का अंग्रेजी क्या होता है, प का अंग्रेजी क्या होता है, ज का अंग्रेजी क्या होता है। ज है ना, तो ज का अंग्रेजी आप इस चार्ट में देखिए, ज का अंग्रेजी क्या है तो जे है तो जे लगा दिए, ठीक है। ज का अंग्रेजी जे लगा दिए ना। अब देखिए ये जो आकार है तो ज आकार स म दीर्घ न जास्पिड होता है ना, ये जो आकार है आकार का मतलब क्या होता है? आकार का मतलब ए होता है। तो आकार जहाँ भी आकार रहेगा, कहीं पर भी आपको यहाँ भी आकार है, यहाँ भी आकार है, यहाँ भी आकार है, कहीं पर यहाँ भी आकार है, कहीं पर भी आपको आकार नज़र आ जाए ना, तो आपको ए लगाना है। तो ये चीज़ सीख गए ना, कहीं पर भी अगर आपको आकार नज़र आ जाए, तो आपको ए लगाना है। तो आकार, आकार का मतलब क्या है? ए तो ए लगा दिए, ठीक है। सौ का अंग्रेजी देखिए क्या है? यस, तो यस लगा दिए, ठीक है। उसके तो देखिए म का अंग्रेजी आप इस चार्ट में देखिए म का अंग्रेजी यम है तो यम लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये दुर्गी जो है ना, ये दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। अब यहाँ भी दुर्गी है तो यहाँ भी डबल ई लगेगा, यहाँ भी दुर्गी है तो यहाँ भी डबल ई लगेगा, यहाँ भी दुर्गी है तो यहाँ भी आपको डबल ई लगाना है, यहाँ भी अगर दुर्गी है तो यहाँ भी आपको डबल ई लगाना है। यानी कहीं पर भी आपको दुर्गी नजर आ जाए ना तो आपको डबल ई का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दुर्गी का मतलब क्या होता है? डबल ई, तो डबल ई लगा दिए, ठीक है। अब लिखा नौ का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए चार्ट में नौ का अंग्रेजी यन बन गया ना, जास्मीन, जमीरा। जौ का जो अंग्रेजी है तो देखिए चार्ट में जौ का अंग्रेजी जे है तो देखिए जे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग किया जाता है। अब कोई मात्रा क्या होती है एक बार मैं और एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। है ना, क आकार है ना, ये जो आकार है इसी को बोला जाता है मात्रा। ये जो हर्षी है इसी को बोला जाता है मात्रा। ये जो दुर्गी है ना, दुर्गी गौ दुर्गी, दुर्गी को ही बुलाया जाता है मात्रा। ये जो हर्षु है ना तो हर्षु को बुलाया जाता है मात्रा। ये जो दुर्गु है तो दुर्गु को ही बोला जाता है मात्रा। अगर कोई भी शब्द में 2 अक्षर हो या 3 अक्षर हो, अगर आपको कहीं भी अक्षर या कोई भी शब्द अगर नज़र आ जाए, कोई मात्रा नहीं रहेगा, यानी ये जो आकार हर्षी दुर्गी नहीं रहेगा तो आपको जो है ना ए का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई मात्रा नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का, तो ए लगा दिए, ठीक है। और म का अंग्रेजी क्या है? ये चार्ट में देखिए, फिर म का अंग्रेजी यम है तो यम लगा दी। अब है दुर्गी का मतलब क्या बताए? दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। डबल ई लगाने के बाद अब देखो र का अंग्रेजी क्या है? र का अंग्रेजी ये चार्ट में देखिए, र का अंग्रेजी आर है तो आर लगा दिए। और आकार का मतलब क्या होता है? बोलिए तो एक बार। आकार का मतलब ए होता है तो ए लगा दिए। बनिए ना जमीरा। और हाँ, अब तक अगर हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। हाँ, जमील, जौ का अंग्रेजी जे है तो जे लगा दिए, ठीक है। अब देख कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं रहने से किसका प्रयोग होता है? तो ए का ए लगा दिए, ठीक है। अब देखिए म का अंग्रेजी फिर चार्ट में देखिए म के लिए यम तो यम लगा दिए, ठीक है। और ये दुर्गी है ना, दुर्गी का मतलब क्या बताया? दुर्गी के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है, डबल ई लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद ल का अंग्रेजी यल है तो यल लगा दिए। और आकार का मतलब क्या है? आकार के लिए ए का प्रयोग किया है तो ए लगा दिए। बन गया ना जमीला। देखिए जुबेदा, जौ का अंग्रेजी क्या है? जो जे है तो जे लगा दिए, ठीक है। अब हर्षु का मतलब क्या है? ये जो हर्षु है, हर्षु के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। तो हर्षु है, हर्षु के लिए क्या करेंगे? यू, तो यू लगा दिए, ठीक है। और यह बौ है ना, बौ का अंग्रेजी आप देखिए चार्ट में, बौ के लिए बी है तो बी लगा दिए। अब जौ के लिए जे लगा दिया, हर्षु के लिए यू, बौ के लिए बी और एकार के लिए क्या लगाते हैं? एकार के लिए ई का प्रयोग करते हैं तो ई लगा दिए, ठीक है। उसका दौ का अंग्रेजी क्या है? दौ के लिए डी है। और आकार का मतलब क्या होता है? आकार के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो ए लगा दिया। बन गया ना जुबेदा। ये है जैनब, जो 2 एकार 9 बो, जैनब। जौ का अंग्रेजी ये चार्ट में देखिए, जो जे लगा दिए, जे लगाने के बाद अब ये 2 एकार है, 2 एकार का मतलब होता है ए आई। क्या मतलब होता है? ए आई। तो 2 एकार जो है ना तो ए आई लगा दिए, ठीक है। और उसका 9 के लिए यन,
और कोई मात्रा नहीं तो ए, और ब के लिए बी, बन गया ना जैनब। अब लिखना है जोया, जो ओकार यो अकार, जोया। जो का अंग्रेजी जे होता है, जो जे लगा दिए, ठीक। ओकार, ओकार का अंग्रेजी क्या होता है, तो ओ होता है, तो ओ लगा दिए, बन गया ना जो। यो का अंग्रेजी वाई है, और ये आकार का मतलब क्या होता है, आकार के लिए ए होता है, तो ए लगा दिए, बन गया ना जोया। जो जब भी ये नुक्ता लगेगा तो जेड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, जेड का। जब भी नुक्ता वाला ज हो तो आप जेड का प्रयोग कीजिएगा, और सिंपल ज हो तो आपको जे का प्रयोग करना है इसी तरह, ठीक है। तो समझ गए ना आप। जो यहाँ ज में एक नुक्ता है, उसके बाद जी दुर्गी है, उसके बाद श का नौ क्या होता है, जिसान। तो जौ के लिए आप नुक्ता वाला जो है, तो जौ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जेड का प्रयोग करते हैं, तो जेड लगा दिए ना। दुर्गी है ना, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए, ठीक है। डबल ई लगाने के बाद अब शव का अंग्रेजी क्या होता है, तो यस एच होता है, तो यस एच लगा दिए, ठीक है। अब है आकार, आकार का मतलब क्या होता है, ए, तो ए लगा दिए, नौ के लिए एन, बन गया ना जिशान, जुनैद। जो का अंग्रेजी क्या होता है, जे, तो जे लगा दिए, ठीक है। ये हरसू, हरसू का मतलब होता है यू, तो यू लगा दिए, ठीक है, यू लगा दिए। और नौ के लिए क्या होता है, नौ के लिए यन, तो यन लगा दिए। और ये एकार है ना, एकार, एकार का मतलब होता है ई, तो ई लगा दिए। उसके बाद जो दो, दो के लिए डी, तो डी लगा दिए, बन गया ना जुनैद। इसी तरह लिखे जावेद, जौ का अंग्रेजी जे होता है, तो जे लगा दिए, ठीक है। और आकार, आकार का मतलब क्या होता है, तो आकार के लिए तो ए का प्रयोग करते हैं, तो ए लगा दिए, ठीक है। और वो के लिए डब्लू का, तो डब्लू लगा दिए। और एकार, एकार का मतलब क्या होता है, तो ई होता है, तो ई लगा दिए। और दौ के लिए डी लगा दिए, बन गया ना जावेद। इसी तरह लिखिए आप जीवेश, जौ का अंग्रेजी क्या होता है, जे, तो जे लगा दिए, ठीक है। अब दुर्गी है ना, ये दुर्गी, दुर्गी का मतलब क्या होता है, दुर्गी के लिए डबल ई, तो डबल ई लगा दिए, ठीक है। आप जगह वो का अंग्रेजी डब्लू, तो डब्लू लगा दिए। और एकार, एकार का मतलब क्या होता है, एकार के लिए आपको जो है तो ई का प्रयोग करते हैं, तो ई लगा दिए। और शव का अंग्रेजी होता है यस यच, तो शव लगा दिए, बन गया ना जीवेश। जाफर, लोग जाफर भी नाम लिखते हैं, जाफर भी नाम लिखते हैं। अगर जाफर लिखिएगा तो जौ में नुक्ता लगेगा, ठीक है, तो इसका जेड का प्रयोग होगा। और सिर्फ जाफर लिखिएगा तो आप सिंपल जो है ना जे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह जौ के लिए जे हो गया ना। और आकार, आकार का मतलब ए है, तो ए लगा दिए। फौ के लिए यफ है, और कोई मात्रा नहीं, तो ए है। रौ के लिए आर, बन गया जाफर। और जाफर अगर बोलिएगा तो यहाँ नुक्ता लगेगा, तो यहाँ जेड का प्रयोग होगा। लेकिन जाफर नाम सही है, जाफर भी किसी के नाम जाफर होता है, किसी के नाम जाफर होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। जो दोनों मैं बता दिया हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप अगर जाफर लिखिएगा तो जेड का प्रयोग कीजिएगा, और जाफर लिखिएगा तो जे का प्रयोग कीजिएगा। आपका मर्जी, दोनों सही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर जाफर लिखिएगा तो जेड लगाइएगा, और जाफर लिखिएगा तो बस जे का प्रयोग कीजिएगा। कितने जरजीस, देखिए इसमें क्या होता है, आप जो ना जर्जीस भी बोल सकते हैं, जर्जीस भी बोल सकते हैं, आपका मर्जी। क्योंकि किसी किसी का नाम जर्जीस होता है, किसी का नाम जर्जीस होता है, तो ये बोलने के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए ये जरजीस, तो ये होता जरजीस, और फिर होता है जर्जीस। तो आप अगर नुक्ता वाला बनाइएगा तो हमेशा जेड लगाइएगा, और बगैर नुक्ता वाला लगाइएगा तो आपको जे लगाना है, ठीक है। और जो सही है मैं वही सही लिखता हूँ। लेकिन किसी किसी का नाम तो आप लोग जानते हैं, नाम है वो बोलेगा तो मैं तो जे से लिखता हूँ, या जेड दिया हुआ है, तो मैं दोनों ही आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग का मर्जी, इसमें जो लिखिएगा वही सही है। लेकिन जो सही है मैं वही लिखता हूँ। ये जो नुक्ता वाले जो है ना, तो उसके लिए जेड का प्रयोग किया था, जेड लगा दिए। कोई मात्रा नहीं तो ए का, तो ए लगा दिए। रौ के लिए आर, बन गया जर। अब जो फिर नुक्ता वाला है तो जेड लगाना है, ठीक है। अब जो है हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है, हर्षी के लिए आई, तो आई लगा दिए। अब शव के लिए क्या होता है, यश यच, हो गया ना जर्ज। किसी किसी का नाम में क्या दिखेगा, ये वाला सौ लगा हुआ रहता है, तो वो नाम का वजह है जर्जीश। अब जर्जीस, दोनों में फ़र्क है। तो आपका अगर नाम अगर जर्जीश है तो आप सही उच्चारण तो ये होता है। आपका अगर नाम अगर जर्जीस है तो आप इस तरह लिखिएगा JAR, जर, JI यस, इस तरह आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।